अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम फिर से तलबा किराम के साथ एक मरतबा दोबारा हाज़िर हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम इन तलबा किराम को 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का तरीका बताने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो को मुकम्मल देखकर अपनी नमाज को सही कर सकते हैं और फ़र्ज़ नमाज जो 4 रकात हम अदा करते हैं किस तरह से हमें अदा करना होगा इस वीडियो के ज़रिए से सीख और जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नमाज़ पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वज़ू करना पड़ेगा। वज़ू करने के बाद हमें क्या करना होगा? जिस जगह पर हम नमाज़ पढ़ेंगे उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। मुसल्ला बिछा देंगे और मुसल्ला बिछा देने के बाद हम उस जगह पर खड़े हो जाएंगे। किधर चेहरा करके? पश्चिम की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाएंगे। उसके बाद दिल में जिस वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे उस वक्त की नमाज का इरादा होना चाहिए। जैसे ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज है तो उस नमाज को पढ़ने का दिल में इरादा करना है और बेहतर है कि हम ज़बान से भी नियत कर लेंगे और सब लोग ज़बान से नियत करते भी हैं, ज़बान से नियत कर लेंगे। तो ज़बान से नियत कुछ लोग अरबी में करते हैं, कुछ लोग उर्दू में करते हैं। अगर उर्दू में नियत करना चाहेंगे तो इस तरह से नियत करेंगे कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इतना करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथों को उठाना है। और अगर कोई अरबी में नियत करना चाहे तो वह इस तरह से नियत करे कि नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला अरबा रकाती सलाती ज़ुहरी फ़र्ज़ल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफती। फिर हाथों को उठाना है कहाँ तक? कान की लौ तक। इस तरह से कैसे उठाना है? इस तरह से। ये पश्चिम की तरफ होना चाहिए, आसमान की तरफ नहीं। इला जिहतिल काबति शरीफती अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथों को बांध लेना है। हाथों को कैसे बांधना है? बायां हाथ नीचे हो, दाहिना हाथ ऊपर हो और दाहिने हाथ की जो बगल की साइड की दोनों उंगलियां हैं इन दोनों उंगलियों से अपनी कलाइयों को इस तरह से पकड़ लेना है और ये तीनों उंगलियों को इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद हाथों को नाफ के नीचे रखना है। कहाँ रखना है? नाफ के नीचे रखना है। उसके बाद सबसे पहले क्या पढ़ना है? सना। सना याद है? सना पढ़ना। जैसे सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद फिर सबसे पहले ताउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाह मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरा पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह फील यानी अलम तरा कैफा। बिस्मिल्लाह पढ़कर इस सूरा को पढ़ेंगे। यह सूरा पढ़ने के बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए कहाँ जाएंगे? रुकू जाएंगे। रुकू चले जाएंगे और रुकू में क्या पढ़ेंगे? 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम। कितनी मरतबा? 3 सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद फिर 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर सीधे खड़े हो जाना है। अगर अकेले पढ़ेंगे तो रब्बना लकल हम्द भी कह लेना है। ठीक है? उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाना है। और सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? सुबहान रब्बियल आला। 3 मरतबा पढ़ना है इस तस्बीह को। फिर अल्लाह अकबर कह के बैठेंगे। बैठने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा जाएंगे और वहाँ भी 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे हमको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद फिर हाथों को जैसे पहले बांधे थे उसी तरह से इस तरह से नाफ के नीचे हाथों को बांध लेना है। अब इस वक्त हमको अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद कोई भी एक सूरा पढ़ना है। तो इस वक्त हमें अलम तरा से पहले की सूरत नहीं पढ़नी बल्कि अलम तरा के बाद अलम तरा से सूरह नास तक जितनी सूरत है इसमें से किसी एक सूरा को पढ़ना है। जैसे लीलाफी ही पढ़ लिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद लीलाफी कुरैश इस पूरी सूरत को पढ़कर फिर रुको जाना है। 3 बार तस्बीह, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़ा होना है। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा में जाना है। 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। 2 सजदा करने के बाद फिर हमें तशहुद के लिए बैठ जाना है। ठीक है? तशहुद के लिए जब बैठना है तो उस वक्त हमें क्या पढ़ना है? तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पूरा ये पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद 2 रकात हमारी मुकम्मल हुई। अब दुरूद शरीफ इस वक्त नहीं पढ़ना है बल्कि फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हमको सीधे खड़े हो जाना है। फिर हाथों को बांध लेना है। हाथों को बांधकर बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। अब यहाँ पर याद रहे कि फ़र्ज़ नमाजों में सिर्फ पहली की दोनों रकातों में सूरत मिलाई जाती है और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा जाता है।
तो अलहम्दु पढ़ने के बाद कोई सूरा नहीं पढ़ना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू चले जाना है। उसके बाद फिर रुकू में जो तस्बीह पढ़ते हैं वह तस्बीह पढ़ेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए कहाँ जाएंगे? सजदा में जाएंगे। सजदा में 3 बार तस्बीह, 2 सजदा करेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर सूरह फातिहा, सिर्फ कोई सूरा नहीं पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर हमें कहाँ जाना है? अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू चले जाना है। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा जाना है। सजदा में 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। 2 सजदा करना है। 2 सजदा करने के बाद अब फिर बैठ जाना है, जिसे कादे अखीरा कहते हैं। अब बैठने के बाद हमें क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियात, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे, यानी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे? सलाम फेरेंगे। तो सबसे पहले दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे, फिर बाएं तरफ सलाम फेरेंगे। तो इस तरह से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यह रहा 4 रकात फ़र्ज़ नमाज के पढ़ने का तरीका। तो जब भी नमाज पढ़ना हो तो इस तरह से नमाज पढ़ना है, फ़र्ज़ नमाज। और फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर में चूँकि आहिस्ते से हर चीज़ पढ़ी जाती है, तो अकेले पढ़े या जमात से रहे, हर वक्त आहिस्ते ही से पढ़ना है, आवाज़ से कुछ नहीं पढ़ना है। अपने मन में हर एक चीज़ को पढ़ना है, ज़ोर से नहीं पढ़ना है। और अगर जमात से पढ़ेंगे तो खैर उसका हुक्म अलग है, वो भी बताऊंगा बाद में। तो आप भी इस वीडियो में नमाज के तरीक़ा को जो हमने इन्हें बताया है देख करके अपनी नमाज को दुरुस्त और सही कर सकते हैं। 4 रकात फ़र्ज़ नमाज हमें किस तरह से पढ़नी चाहिए, ये आप इस वीडियो के ज़रिए से आसानी से सीख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।